नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासफी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 24 नवंबर को बेंगलोर शहर ईदगाह कुद्दुस साहब काजरा मैदान में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व औक़ाफ़ एक बड़े पैमाने पर इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मुनासिबत से 23-24 नवंबर को इस बड़े इजलास को मुनज़्ज़म तरीक़े से कार्रवाई गुजारने इस्तक़बालिया कमेटी के तौर पर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रियासती सदर मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, नायब सदर एजाज़ अली जौहरी और सैयद अशरफ, अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, साबिक़ कारपोरेटर सुजाउद्दीन को इस कमेटी का इस्तक़बालिया तौर पर इख्तिमाम किया गया है। इन्होंने आज ऐवान हज़रत अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह मकाम दारुल उलूम सबील इरशाद अरबिक कॉलेज में अखबारी नुमाइंदों को बात करते हुए कहा कि 23 और 24 नवंबर के इजलास में शिरकत करने वाले मेहमान अजीज़ का इस्तक़बालिया तौर पर एहतमाम किया जाएगा। इस्तक़बालिया कमेटी ने इंतज़ाम तौर पर आने वाले मेहमानों को किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचे खिदमत में लगे हुए हैं। ये लोग समाजी सियासी शऊर रखने के साथ साथ अपनी मसरूफियात को बालाताक रखते हुए इस इजलास को कामयाब बनाने की तगदूद में मसरूफ़ हैं। इंतज़ाम और औकात के तौर पर इन हज़रात ने काफ़ी जानकारी दी है। इंतज़ाम क्या है, कैसे है, जानने के लिए गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम 1972 में हुआ, जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के केस में जो है फैसला सुनाया था, शरीयत के खिलाफ था वो फैसला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आवाज़ उठाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उस आवाज़ पे जो है उस फैसले को जो है पार्लियामेंट में उस वक्त के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने एक अहम फैसला लिया था। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ही प्लेटफार्म है जिसमें तमाम मसाइल के तमाम इसके जो है मुसलमान एक प्लेटफार्म पे जवाब दें। और उसके बाद जब भी ऐसी कोई बात आई या शरीयत के खिलाफ हुकूमत के आए या किसी ने भी शरीयत के खिलाफ कुछ कहा तो जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाई। 3 तलाक के मामले में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम फैसले लिए, वो कोर्ट भी गए। कई मामलात में आज भी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केसेस लड़ रहे हैं। CAA और NRC का जब मामला आया तब भी जो है वो कोर्ट गए हैं, आज भी जो है वो कोर्ट में मामले हैं। और मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मुसलमानों के तमाम मसलब के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस्तक़बालिया कमेटी की जानिब से मैं आप तमाम का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तक़बाल करता हूँ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं 23 और 24 तारीख नवंबर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास शहर बेंगलोर में होने जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये 29वां इजलास है। शहर बेंगलोर में 30वीं मरतबा बोर्ड का इजलास हो रहा है। 1975 में अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सरपरस्ती पहला इजलास हुआ था। इसके 25 साल बाद 2000 में हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सरपरस्ती दूसरा इजलास यहाँ पे हुआ। अभी तीसरा इजलास हजरत मौलाना सगीर अहमद खान रशादी के अमीर शरीयत की सरपरस्त में ये इजलास यहाँ मुनक़्क़िद है। इस वक्त इस इजलास की एक अहम ज़रूरत वक्त इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को महसूस हुई और वो इजलास शहर बेंगलोर में हो रहा है। इस इजलास के लिए एक इस्तक़बालिया कमेटी बनाई गई है और उसकी सरपरस्ती जो है हज़रत अमीर शरीयत मौलाना
सगीर अहमद खान साहब रशादी दामद बरकातहू कर रहे हैं। उसके साथ एक इस्तकबालिया कमेटी भी बनाई गई है, एक कोर कमेटी है और कई सब कमेटियां बनाई गई हैं। उसमें एक सब कमेटी 2 रोज़ा यहाँ पे जो इजलास दारुल उलूम सबीलुल इरशाद में आईवान अल्लामा अबू सऊद में हो रहा है, उसकी सरपरस्ती के लिए एक कमेटी है जिसमें मैं, हमारे सैयद अशरफ साहब, एजाज अली जौहरी साहब और हमारे अहमद शरीफ चिराग साहब, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन, अब्दुल सुबान जो फाल्कन के हैं वो भी उसमें मेंबर हैं, शुजाउद्दीन हैं, सैयद जमील हैं, हिदायत, तारिक अबरा और कुछ लोग उसमें हैं। ये 2 दिन की इजलास जो भी होंगे इसकी जिम्मेदारी हमारी है। यहाँ पे सारे मुल्क से तकरीबन 400-450 अफराद शिरकत करेंगे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अहदेदारान भी रहेंगे, उसके तासीसी मेंबर यानी फाउंडर मेंबर्स भी रहेंगे, उसकी मजलिस आमिला के मेंबर रहेंगे और उनके रुकन भी रहेंगे और कुछ खुसूसी मौजूदीन भी सारे मुल्क से जो है उस इजलास में शिरकत फरमाएंगे। यहाँ दारुल उलूम सबीलुल इरशाद में तकरीबन 350 मेहमानों के रुकने के लिए इंतजाम किया गया है और उनके खाने का भी इंतजाम यहीं पे है। और इस वक्त दारुल उलूम सबीलुल इरशाद में जो इजलास हो रहा है, इसकी जरूरत मौजूदा मुल्क में जो हालात हैं, जो बीजेपी की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वक्त तरमीमी बिल ला रही है, अमेंडमेंट ला रही है, सारे मुल्क में मुसलमान जो है इससे परेशान है। ये अमेंडमेंट बहुत सोची समझे साजिश के तहत ये हुकूमत ला रही है। उनका मकसद हमारे मसाजिद, हमारे दरगाह, हमारे कब्रिस्तान, हमारे ईदगाह, हमारे औकाफ की जायदादों पे इनकी बुरी नजर है। इस अमेंडमेंट बिल के जरिए जो है इन तमाम पे वो कब्जा करना चाहते हैं और ये जो है आइन के खिलाफ भी है। आइन में हमें जो हक दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो हक दिया गया है, आर्टिकल 14, 15 या 26 और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, ये तमाम हुकूक को छीनना चाहते हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए वो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी मेंबर बने, वक्फ बोर्ड का CEO गैर मुसलमान हो। इसका मतलब है कि मसाजिद में, दरगाहों में भी जो है गैर मुसलमान रुकन रहेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस अमेंडमेंट के खिलाफ आवाज उठाया है। 25 नवंबर से जो है पार्लियामेंट शुरू हो रही है। हो सकता है कि वो JPC जो बनाई गई है वो उनकी रिकमेंडेशंस भी रखेगी। तो ये जो इजलास यहाँ पे इस वक्त 23/24 को हो रहा है, इसकी एक बहुत अहमियत है। इसके जरिए, इस इजलास के जरिए वो जो है हुकूमत को और पार्लियामेंट तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क का मुसलमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। और ये इजलास यहाँ जो हो रहा है ये 29वां इजलास है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और इसकी 6
सेशंस नशिस्तें होंगी, उसकी जो है डिटेल्स आपको जो है सैयद अशरफ साहब बताएंगे कि कौन कौन सी मीटिंग कब होगी और कौन कौन उसमें शिरकत रहेंगी। उसी दिन जो है 24 तारीख को शाम में जो है खुद्दू साहब ईदगाह में एक जलसा आम भी होगा, पब्लिक मीटिंग होगी, इसमें लाखों लोग जो है उसमें शिरकत करेंगे। और उस इजलास के जो कन्वीनर हैं वो हमारे मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी साहब हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस पैगाम को आप अवाम तक पहुंचाए कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। मैं गुजारिश करूंगा अशरफ साहब से कि वो इजलास के तफसीलात आपको अपने सामने बयान करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां इजलास बरोज़ मौरिखा 23 और 24 शनिचर इतवार को बेंगलुरु में मुनक़द होने जा रहा है। इंशाअल्लाह इस जलसे की सरपरस्ती हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद खान प्रसादी साहब करेंगे। इनकी सरपरस्ती में जितने भी मीटिंग्स वगैरह होंगे इन्हीं की सरपरस्ती में होंगे। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम अराकीन मजलिस मुंतज़िमा और सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सेक्रेटरीज और जितने भी ऑफिस बेयर्स हैं सब के सब इन मीटिंगों में आएंगे, तशरीफ लाएंगे। और मीटिंग इस तरह से होगी। पहली नशिस्त बमकाम दारुल उलूम सबील इरशाद अरबी कॉलेज बेंगलोर कर्नाटका। पहली नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 शनिचर को सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:45 बजे तक ये इफ्तिताही नशिस्त होगी। इस इजलास में जुमला अराकीन मदऊइन हजरात शरीक होंगे। और मतलब ये है कि जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी होंगे। इसमें पहली नशिस्त में जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इन्वाइटीज भी शामिल रहेंगे। ये सुबह 9:30 बजे से 11:45 तक होगी। फिर उसके बाद जो है ना चाय के लिए वक्त दिया जाएगा। 11:45 से 12 बजे तक चाय का वक्फा है। उसके बाद दूसरी नशिस्त इंशाअल्लाह शुरू होगी 23 नवंबर को ही सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक। इस इजलास में सिर्फ अरकान तासीसी शरीक होंगे, यानी कि फाउंडर मेंबर्स, सिर्फ फाउंडर मेंबर्स होंगे इसमें, बोर्ड के और कोई नहीं रहेगा इसमें। तो सिर्फ फाउंडर बोर्ड के जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो शिरकत करेंगे इसमें। उसके बाद जो है ना तीसरी नशिस्त होगी, दूसरी नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 रोज़े शनीचर बाद नमाज असर। इस इजलास में जुमला अरकान शरीक होंगे। जनरल बॉडी मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोई इसमें रहेगा नहीं, सिर्फ जनरल बॉडी मेंबर्स होंगे इसमें। और इनकी नशिस्त होगी, तीसरी नशिस्त होगी उसी दिन 23 नवंबर को शाम बाद नमाज असर। चौथी नशिस्त होगी 23 नवंबर 2024 के रोज शनिचर बाद नमाज मगरिब का इशा। इस इजलास में जुमला अराकीन और मदऊइन शरीक होंगे। मतलब ये कि स्पेशल इन्वाइटीज विल आल्सो अटेंड दिस मीटिंग। जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ साथ स्पेशल इन्वाइटीज भी इसमें मौजूद रहेंगे, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। ये मीटिंग होगी बरोज़ शनीचर मगरिब और इशा के दरमियान। पांचवी नशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक। इस इजलास में सिर्फ अरकान
आमिला शरीक होंगे, यानी कि ओनली एग्जीक्यूटिव मेंबर्स विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के अलावा और कोई इसमें शरीक नहीं रहेगा। ये होगी 5वीं निशिस्त होगी और ये 24 नवंबर को होगी। और 6ठी निशिस्त होगी 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10:45 से 2:15 तक। 5वीं निशिस्त 9:30 बजे से 10:30 बजे तक होगी और 6ठी निशिस्त 10:45 से 2:15 तक होगी। और इसमें जनरल बॉडी मीटिंग, जनरल बॉडी मेंबर्स और स्पेशल इनवाइटीज भी अटेंड करेंगे मीटिंग। जनरल बॉडी मेंबर्स के साथ साथ स्पेशल इनवाइटीज भी इस मीटिंग में अटेंड करेंगे। उसके बाद शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप लोगों को शिरकत करना होगा और जो भी फैसले होते हैं इन मीटिंगों में उन फैसलों को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर होगी। आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके जितने भी फैसले जो मुसलमान आज जिस तरह से परेशान है उसके ताल्लुक से जो भी फैसले होंगे ये ज्यादा से ज्यादा आप अपने यूट्यूबर में, अपने अखबारों में शाया करके इसे ट्रांसमिट करके लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि जनरल बॉडी जो मीटिंग जो हो रही है वो कितनी बड़ी मीटिंग है और क्या होने जा रहा है इसमें। क्योंकि आजकल जो है ना हर जगह मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की जा रही है। कुछ लोग आयल फाइल बक रहे हैं और यहाँ कर्नाटक में भी जो है ना, अभी आज सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था, 1-2 लोग, एक है बीजापुर से, दूसरा है शिवमोगा से, ये कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। इनको नहीं मालूम है। एक कह रहा था इसमें कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको। देखते हैं कौन क्या करता है। अभी तो होने दीजिए, इस मीटिंग को होने दीजिए, उसके बाद इस पर तफसीली बात होगी और देखेंगे कौन चुन चुन कर मारेगा। हम मरने के लिए तैयार हैं, ये भी बता देता हूं मैं। यहाँ खामोश नहीं बैठे हैं और सरकार को चाहिए कि इस पर फौरन नोटिस ले और इन लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे और आईन में जो हक हमें मिला है उसकी पूरी हिफाजत करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भोंक रहा है तो उसे नकील कसना सरकार का काम है। अगर सरकार कहे कि हमसे नहीं होगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। लेकिन हम जो है ना कानून के मुताबिक चलने वाले हैं और कानून पे अमल करने वाले हैं और कानून की इज्जत करते हैं। अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो हम खामोश भी नहीं रहेंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं आज। उसके बाद जो 24 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज असर ईदगाह खुद्दूस साहब मिल्लस रोड बेंगलोर में एक आम इजलास होगा। जैसा कि जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने कहा कि इस इजलास में लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे। हमें एक मैसेज देना है कि हम मुत्तहद हैं। हम हमारे मजहब के ताल्लुक से किसी भी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो आइन में जो सुविधा हमें मिली है उसके ऊपर हम चलने वाले हैं। उसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे और ना हम उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसे बर्दाश्त करेंगे। मरकजी हुकूमत जो भी करे, लेकिन हमारे पास और भी रास्ते हैं उसे रोकने के। आज जो है ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी जो है ना इसके खिलाफ है, बिल के खिलाफ है और हिंदू भाई भी एहतजाज कर रहे हैं और वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये कुछ शरपसंद लोग हैं जो 4-5% है, ये ना इत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे हमें डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह करेंगे, लेकिन पहले जो है ना हम लोगों को इस इजलास को कामयाब बनाना है। ये कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोग जिस तरह से इसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे उस तरह से जो है ना ये बात आम होगी। ये जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है सिर्फ एक मैं समझता हूँ एक नाटक है।
ये चाहते हैं कि मुसलमानों को उलझा के रखें, कोई ना कोई बहाना बना के उलझा के रखें, ताकि जो है वो अपने कामों से अपने दूसरे दीगर मशगूलात से जो है भटक के रहे। इसके बावजूद भी हमारे दीगर लीडर हजरात, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरात, फाउंडर्स और दीगर हजरात एक जिम्मेदारी लेके जो है इसको फेस कर रहे हैं, इसके मुकाबले में खड़े हैं। और जो 23 और 24 का जो इजलास है जेर सरपरस्ती जनाब मौलाना सगीर अहमद साहब के जेर सरपरस्ती में इस्तेकबालिया कमेटी फॉर्म हुए, जो भी आपको इत्तला मिली है, हम लोग चाहते हैं कि आपके थ्रू जो है एक मैसेज जाए कि मुसलमान अभी सोया नहीं हुआ, बेदार है, मुसलमान भी बेदार है। एक खुशी की बात है कि अभी बेदारी जो आई बच्चों में भी आई है, तालीम में भी आई है, हमारे बच्चे भी आगे निकले हैं, बच्चे भी समझते हैं। हमको इस तरह से जो है एक माइनॉरिटी की जो है इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकती कोई भी हुकूमत। हालांकि हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, सिर्फ चंद शरपसंद लोग जो है एक तो सियासत की कामयाबी के लिए, सियासी इसके लिए, और दूसरे जो है और मुसलमानों की जो है तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम हर फील्ड में आगे आ रहे हैं, इंशाल्लाह होगा। और इजलास में जो है हम दरख्वास्त करते हैं और प्रेस वालों से कि आप जो है इस मैसेज को सब जगह पहुंचाएं, सब जगह मुल्क के कानून तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इजलास में लोग जमा हों और बेदारी आए।